हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस स्पेशली हम लोग सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे कि एनवीएस, केवीएस, झारखंड की टीजीटी और पीजीटी, फिर दिल्ली सब ऑर्डिनेट की जो टीजीटी और पीजीटी होती है, और यूपी टीजीटी पीजीटी, और ऐसे ही बहुत सारे टीजीटी पीजीटी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा ली जाती है। ये कॉमन सिलेबस है जिसको सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी स्टेट हो गया या फिर कोई भी जो भी बोर्ड है वो अपना कुछ ऐड करता है, कुछ थोड़ा सा उसमें माइनस प्लस होता है, लेकिन ये सिलेबस जो है वो कॉमन सिलेबस है सारे एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के जो टीजीटी एग्जाम्स और पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम इस सिलेबस डिस्कस करेंगे, सारे टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हम सारे चैप्टर्स पे वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो को इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बने रहें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और अच्छे से आप हर एक टॉपिक को समझ पाएंगे। हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और हर दिन इसमें अपलोड करेंगे। ये वीडियो मैं मंडे से अपलोड करने जा रहा हूँ, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर दिन एक एक वीडियो अपलोड होगा, सुबह 7 और 8 बजे के बीच। 7 बजे या 8 बजे, ये समय हम अभी तय नहीं किए, इस चीज़ को हम तय कर लेंगे। और हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगा, एक वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पे वीडियो मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स का नाम लिखा है, एक तरफ टीजीटी का लिखा है, एक तरफ पीजीटी का लिखा है, और फिर मैंने यहाँ रिलेट भी किया है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो टीजीटी में भी पूछा जाता है और पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो ऐसा है कि अगर हम लोग रफली ग्राफ बना लेंगे तो हमें पढ़ने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे, और ये सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे जेएसएससी का हो, डीएसएसबी का हो, या फिर और भी कोई बोर्ड जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम कंडक्ट करवाता हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इसको अंत तक देखेंगे और रिलेट कर पाएंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, ताकि आप टीजीटी कवर कर जाएं, और अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों भी आपका कवर हो जाए। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे स्कूल लेवल से आते हैं, स्कूल लेवल से, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो 11th 12th से आते हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे ग्रेजुएशन और इसके ऊपर से भी आते हैं। तो ये सब भी सारे कंप्लीट एनालिसिस हम लोग अभी करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स। टीजीटी मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अगर रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर से अगर आपको पूछा जाएगा तो इमेजिनरी नंबर बच जाता है, तो इमेजिनरी नंबर से तो जरूर पूछा जाएगा। तो रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर आप कंसिडर कर सकते हैं, पहला रियल नंबर्स। दूसरा होता है आपका एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, कुछ कुछ थ्योरीज जो नंबर से रिलेटेड होते हैं वो चीज़ आपका पूछा जाता है। थर्ड है आपका पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन रहता है टीजीटी में। नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर पेयर्स। तो लीनियर इक्वेशंस का वो सारे प्रॉब्लम जो 2 वेरिएबल में होता हो, 1 वेरिएबल में होता हो, मीन्स सारी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। ये स्पेशली क्लास 10 और 9 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी क्लास 10th से है, तो ये इससे भी आपका पूछा जाता है। 6th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 है इनइक्वालिटीज। 8 है ट्रिगोनोमेट्री। ये मैंने चैप्टर का नेम लिखा है सिर्फ, इसमें आपका जितना भी एक्सटेंडेड नॉलेज होता है उस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इनइक्वालिटीज हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया। इनइक्वालिटीज आपका 11 में मिल जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री 10, 11, 12 इस सब में है। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे क्वेश्चन रहता है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इससे क्वेश्चन रहता है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये अभी हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। ये है नेक्स्ट अपना कॉम्बिनेटरिक्स। तो कॉम्बिनेटरिक्स जो होता है ये जनरली क्या होता है, ये आपका इससे भी क्वेश्चन रहेगा, जो कि इसमें कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, ये सब का क्वेश्चन रहता है। फिर है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। फिर डिफरेंशिएशन एंड देयर एप्लीकेशन, इससे क्वेश्चन रहेगा। फिर इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब सारे चैप्टर्स मोस्टली जो होते हैं जिससे क्वेश्चंस टीजीटी में पूछे जाते हैं, टीजीटी एग्जाम से। अब हम लोग देखते हैं पीजीटी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और फिर रिलेट करेंगे कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कॉमन है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पीजीटी में क्या है। पीजीटी में हमारे पास सेट्स हैं, फिर है रिलेशन फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं,
बाइनोमियल थ्योरम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, और नेक्स्ट है अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन्स एंड पेयर ऑफ लाइन्स, सर्कल, कॉनिक सेक्शंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। और भी 2-3 चैप्टर हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है और एनालिसिस है। तो इसमें हमने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स देखे पीजीटी के लिए जो हमारे टीजीटी में नहीं है। तो मोस्टली वो सब सारे चैप्टर, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो ग्रेजुएशन से हैं, जो टीजीटी में बहुत ही कम पूछा जाता है, ना कि लाइक पूछा जाता है, लेकिन पीजीटी में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए पीजीटी का सिलेबस में थोड़ा सा हम लोग ग्रेजुएशन को अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन इसमें आता है। तो टीजीटी और पीजीटी में हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि कॉमन है, जो दोनों में मिल जाता है हमारे। तो हम देख रहे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाएगा, इस मतलब हालांकि अलग है, इमेजिनरी नंबर्स अलग है, लेकिन रियल नंबर्स अगर आप जान रहे हैं तो आपको इमेजिनरी नंबर्स जानना चाहिए, और हम लोग 11-12 में पढ़े भी हैं। तो रियल नंबर्स रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आपको रियल नंबर्स जानना पड़ेगा। ये दोनों चैप्टर रिलेटेड है, तो रियल नंबर्स पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो रियल नंबर्स आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये दोनों चैप्टर को हम लोग एक मान सकते हैं। फिर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी इसमें भी है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी इसमें भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इसका पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये चैप्टर भी हमारा रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि अलग अलग नियम से सॉल्व किया जाता है। क्लास 10 लेवल में अलग तरीके हैं, 12 लेवल में अलग तरीके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मैथ्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ इसमें भी है और इसमें भी है, ये हमारे इनइक्वालिटीज़ रिलेटेड है। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे वर्जन है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरह से हमने देखा ट्रिगोनोमेट्री भी अपना कॉमन है दोनों के लिए। ये एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, इसको मैंने रिलेट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस उसमें भी पूछे जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, ये अपना है सेट्स रिलेशन फंक्शन पूछा जाता है, इसका मैंने ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर। फिर ये कॉम्बिनेट्रिक्स है जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऊपर मैंने पीजीटी में भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा कॉमन है। फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका भी क्वेश्चन यहाँ पे है 14 नंबर में, इसका पीजीटी में मैंने लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी कॉमन है। फिर इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन और देयर एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन और देयर एप्लीकेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और मैट्रिसेस भी हैं, ये भी टीजीटी रहे पीजीटी रहे, ये सब सारे कॉमन चैप्टर है जो सब में पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, मैथ्स के एग्जाम के लिए आपका हमेशा स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी भी है, जो प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लेकिन ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे मैथ्स का चैप्टर है जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी को नेगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि आपको पीजीटी की तैयारी के साथ साथ आपका टीजीटी का भी हो जाएगा। या फिर अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीजीटी को भी नेगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि थोड़े से मेहनत करने से आपका पीजीटी का भी तैयारी हो जाएगा। तो ये सब सारे सिलेबस अभी हमने देखा टीजीटी और पीजीटी में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसका ब्रीफ एनालिसिस करते हैं कि कौन से क्लास से कितना हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमारा क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा, मतलब कौन से क्लास से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीज़ पे हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। चलिए, इतना सिलेबस देखने के बाद हम लोग को इतना पता चल गया, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें कि कौन से क्लास से कितना आता है, तो हमें मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि अगर स्कूल लेवल की बात करें, मतलब 9th और 10th की बात कर लें फॉर टीजीटी, अभी मैं टीजीटी के बारे में बता रहा हूँ। तो टीजीटी में अगर हम देखें तो 9th और 10th से अच्छा खासा क्वेश्चन है, जो कि क्या है, लगभग इसमें से क्वेश्चन जो होते हैं 20 से 25 या 25 से 30% आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 20 से 25% क्वेश्चन जो है सो 9th-10th से पूछा जाता है। अगर हम 11th-12th के अगर हम देखें, 11th और 12th की बात करें, इसमें से हम लोग टीजीटी में जो हम देख रहे हैं, इसमें से ऑल क्या हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 60 से 65, सम केसेस में ये 70 भी जा सकता है। तो 60 से 65% जो क्वेश्चन है वो अपना कहाँ से, तो ये है अपना ये 11th-12th के सिलेबस से, 11th-12th के मैथ से। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद अगर हम आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन से जो है वो कुछ खास नहीं है। ग्रेजुएशन से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 से 10% का क्वेश्चन मात्र है जो ग्रेजुएशन से पूछा जाता है फॉर टीजीटी एग्जाम्स। तो टीजीटी एग्जाम्स के लिए ये कुछ पैटर्न है अपना। अगर आप इसमें से 11, 12 और 9, 10 को अगर फोकस कर लेते हैं और ग्रेजुएशन का अगर आप नहीं भी करते हैं तो इसमें से क्या है कि आपके चांसेस होते हैं कि आपका निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि दोनों सेक्शन 9, 10 और 11, 12 आपको बहुत ही अच्छा से मजबूत होना चाहिए।
तो टीजीटी के लिए अगर आप 2 मिनट के लिए ग्रेजुएशन को अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसी को हम पीजीटी में देखें तो देखते हैं पीजीटी का हमने क्या एनालिसिस किया। तो पीजीटी की अगर हम देखें तो अपने पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो ये तो ना के बराबर है, स्कूल लेवल की बात करें तो ना के बराबर है। हमारे 9th-10th से क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही कम है, मतलब अगर देखा जाए फॉर पीजीटी, तो पीजीटी के लिए हमारा स्कूल लेवल से 9th और 10th का जो सिलेबस है उससे हम अगर देखें तो मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन पूछेगा जो कि 2 से 3% या 4 से 5% रहेगा। मैक्सिमम अगर आप कंसिडर करें तो 5% ये पूछेगा कि नहीं भी पूछ सकता है, 2-3% पूछेगा 9th-10th से। अगर 11th-12th की बात की जाए तो यहाँ पे भी 11th-12th का जो सिलेबस होता है ये हम कंसिडर कर सकते हैं 60 से 70% का क्वेश्चन इसमें 11th-12th से पूछा जाता है ये पीजीटी के सिलेबस के लिए। बाकी जो बचा आपका, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन से आपका क्वेश्चन रहता है, मतलब 20 से 30% का क्वेश्चन जो रहता है वो ग्रेजुएशन से पूछा जाता है। तो यहाँ पे 20 से 30, इन सम केसेस 30 से प्लस भी चला जाता है, 30 से 35%। तो ये 30 से 35% जो होता है आपका किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो पीजीटी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको एनी हाउ आपको ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। वो सारे चैप्टर्स नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में दिया गया है। ये अकॉर्डिंगली एग्जाम पे डिपेंड करता है कौन बोर्ड कौन सा एग्जाम ले रहा है, वो अपने हिसाब से सिलेबस को डिजाइन करता है और इसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को पुट करता है। तो आप क्या है कि लेकिन एनीवेज आपको ग्रेजुएशन का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन का मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग कि पिछले एग्जाम्स जितने भी हुए हैं टीजीटी पीजीटी का अलग अलग बोर्ड के द्वारा जो लिया गया है उसमें देखते हैं हम लोग कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये ग्राफ एग्जाम्स को कवर किया हुआ है, सारे एग्जाम्स मतलब सारे एग्जाम्स के सेट पेपर को ऑब्जर्व किया गया और उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से मतलब सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है एक ये सेक्शन दिख रहा है अपना, और ये दिख रहा है। ये दोनों को हम देखते हैं कौन से, तो ये है बीजगणित अलजेब्रा और दूसरा है अपना ये है अपना कैलकुलस। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो कैलकुलस और अलजेब्रा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, मतलब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ खास क्वेश्चंस को यहाँ पे कंपेयर किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया गया है। तो ये इस ग्राफ में ज़्यादा हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा है और इसमें भी लगभग ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका बार ग्राफ देखते हैं, बार ग्राफ से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कौन से किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बार ग्राफ में हम देख रहे हैं सबसे टॉप में है हमारा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एक कोई खास क्वेश्चन को लिया गया, सपोज दैट कि यहाँ 1375, 200, 1000 है, तो मतलब कुछ एक कोई खास क्वेश्चन को के आधार पर इसको बनाया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो ग्राफ है हमारा अलजेब्रा का है। तो अलजेब्रा का क्या है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अलजेब्रा से। सेकंड है अपना कैलकुलस, तो फर्स्ट पोजीशन पे अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड पोजीशन कैलकुलस से पूछा जाता है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ पे उसके बाद है तो अपना है थर्ड नंबर पे जियोमेट्री। जियोमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जियोमेट्री हो गया ये चीज़। ठीक है, इसके बाद फिर लगभग ये सब देखना है, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस, फिर ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिक एंड डायनामिक्स। तो ये सबसे क्या है कि लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अरिथमेटिक्स से भी। तो ये सब क्या है अपना इक्वल वेटेज रखता है। तो बहुत कम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा कम क्वेश्चन पूछा जाता है रियल एनालिसिस से, और ये अपना हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स एंड टोपोलॉजी से। तो इससे क्या होता है क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। लेकिन हालांकि कम क्वेश्चन क्या, इससे भी अगर क्वेश्चन हमारे मौके पे बनते हैं तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मौके पे। तो हम लोग इस सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि ये जो है हमारे एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारे सिलेबस हमने देखा जो हमारे आने वाले एग्जाम्स टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि मैं हर रोज़ जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो आप तक आपको पहुँच सके और आपके माध्यम से आपके फ्रेंड को पहुँच सके। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे हर दिन सुबह एक वीडियो मैं एक टॉपिक पे बना करके इसमें पब्लिश करूँगा। अभी मैं टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद अगर टॉपिक अच्छे लगते हैं आपको, अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेट पे भी आऊँगा और प्रैक्टिस सेट हर एक दिन प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी और भी बेहतर होगी। मतलब एग्जाम्स आते आते एनवीएस या केवीएस या भी झारखंड की आ रही है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं टीजीटी की और पीजीटी की भी। तो उससे क्या होगा, उसको क्लियर हो जाएगा और उसमें आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग तैयारी को बनाए रखेंगे और आगे करते रहेंगे। थैंक यू।